डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी पेपर थर्ड जिसकी यूनिट है फर्स्ट, और आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, अंतःद्रवी जालिका। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम लगभग सभी जंतु और पादप सेल्स में पाई जाती है। केवल परिपक्व आरबीसी, लाल रक्तकण और प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है। साइटोप्लाज्म में उपस्थित यह संरचना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अध्ययन करने पर एक जालक रूपी तंत्र के समान दिखाई देती है। इनके द्वारा मेम्ब्रेन से अटैच आशय, वेसिकल्स, नलिकाएं, ट्यूबिल्स, कुंडिकाएं, सिस्टर्नीज आदि भी इसी तंत्र का ही भाग बनाती है। सर्वप्रथम पोर्टर ने 1945 में इसकी खोज की थी और पोर्टर ने क्लाउडे व फुलम के साथ इनका विस्तार से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन किया और पोर्टर ने ही अंतःद्रवी जाल का एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नाम दिया। गार्नियर ने 1897 में इन्हें सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करके और एक तंतु समान क्षारक रंजीय रचनाएं बताया एवं इसको इरगेस्टोप्लाज्म या जाल द्रव्य नाम दिया। रॉबर्ट नोवस्की एवं सहज ने इसे कोशिका द्रव्य रिक्तिकाओं का तंत्र साइटोप्लाज्मिक वेस्कुलर सिस्टम नाम दिया। नोविकोफ ने कोशिका के झिल्ली तंत्र को गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम तंत्र कहा, इसको GERL। अब हम आपको बताते हैं कि ये कहाँ पर उपस्थित होती है इसकी। तो यह सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में यह नहीं पाई जाती। स्तनियों की आरबीसी अंड व भ्रूणीय कोशिकाओं में भी ये एब्सेंट होती है। स्पर्मेटोसाइट्स में ये अल्प मात्रा में केवल कुछ आशयों के रूप में पाई जाती है। वसा कोशिकाओं में ये नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। ये प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित सेल्स प्लाज्मा कोशिकाओं, लीवर सेल्स, टेस्टिस की अंतराली कोशिका और उपापचय से संबंधित जिसमें एक्टिव सेल अग्नाशय व अंतःस्रावी ग्रंथियों की कोशिकाओं में ये अधिक विकसित अवस्था में पाई जाती है। पेशी कोशिकाओं में ये जालक के रूप में व्यवस्थित होती है और इसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, पेशी द्रवी जालिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होती है। रेटिनल सेल्स में नलिकाकार व आशयी माइलॉइड बॉडीज अंतःप्रदेश जालिका को ही दर्शाती है, निरूपित करती है। अब हम आपको इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं कि सेल की उपापचयी अवस्था के आधार पर व परिस्थिति आदि के अनुसार एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की संरचना परिवर्तित होती रहती है। ये इकाई झिल्ली से बनी 3 प्रकार की रचनाओं के रूप में पाई जाती है। नंबर 1, सिस्टर्नी। ये संरचनाएं लंबी, चपटी, थैले समान अशाकित नलिकाओं से बनी होती है। सिस्टर्नी समांतर पंक्तियों के समूह बनाते हुए केंद्र के चारों ओर उपस्थित होती है। एक सिस्टर्नी की मोटाई 40 से 50 नैनोमीटर होती है और प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित सक्रिय कोशिकाओं जैसे कि अग्नाशय, लीवर, नोटोकॉर्ड, ब्रेन व एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सेल्स में ये अधिक स्पष्ट नजर आती है। नंबर 2, आशय वेसिकल्स।
एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में उपस्थित आशय अंडाकार या गोल परिमाण के पाए जाते हैं। कुछ कोशिकाओं में ये श्रृंखला बनाए हुए पाए जाते हैं एवं ये परस्पर जुड़कर एक कैनिकुलस बनाते हैं और अग्नाशय कोशिकाओं में इनकी संख्या अधिक होती है। नंबर 3, ट्यूबिल्स। ये रचनाएं नियमित या अनियमित नलिकाकार साकित या असाकित होती है। इनका व्यास भी 50 से 100 नैनोमीटर का होता है। ये स्टीरॉइड्स जैसे हार्मोन्स, ग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करने वाली सेल्स में पाई जाती है। ट्यूबिल्स रेटिना की उपकला कोशिकाओं में, जो कि विटामिन ए के उपापचय से संबंधित होती है, उनमें भी यह स्पष्ट दिखाई देती है। ये सामान्यतः एक सतत तंत्र बनाती है जो एक और केंद्र का आवरण से तथा दूसरी ओर सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये खोखली रचनाएं होती है और इनके द्वारा घिरा स्थान अंतःद्रव्यी अवकाश का एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ल्यूमेन कहलाता है। और यह नलिकाएं अनेक पदार्थों के स्थानांतरण हेतु चैनल्स, नालों का कार्य भी करती है। यह कला तंत्र एक लाइपोप्रोटीन से बना होता है और इनमें पेरमेबिलिटी का गुण भी पाया जाता है। अब हम आपको बताते हैं अंतःप्रदिजालिका के प्रकार, टाइप ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। राइबोसोम की इन कलाओं पर उपस्थिति एवं इनकी क्रियाशीलता के आधार पर इन्हें हम 2 प्रकार की भागों में डिवाइडेशन कर सकते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को। नंबर 1, ग्रेन्युलर या रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और नंबर 2, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम या एग्रेन्युलर, चिकनी अंतःप्रदिजालिका। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर कणिका में या रुक्ष अंतःप्रदिजालिका, ग्रेन्युलर या रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में डिटेल्स में बताते हैं कि ये कोशिका द्रव के क्षारक रंजी भाग में पाई जाती है, जहाँ इस प्रकार के अंतःप्रदिजालिका की कला पर राइबोसोम कण प्रेजेंट होते हैं। ये खुरदरी सतह युक्त दिखाई देती है। इन कोशिकाओं की अंतःप्रदिजालिका में सिस्टर्नी अधिक और नलिका व आशय कम होते हैं। इस प्रकार की अंतःप्रदिजालिका प्रोटीन संश्लेषण एवं परिवहन करने वाली सेल्स में पाई जाती है। कभी कभी इन राइबोसोम इन कलाओं पर कुंडलन बनाते हुए एक क्यू में लगातार पाए जाते हैं, जिन्हें हम पॉलीसोम कहते हैं। और ये ज़्यादातर सक्रिय उपापचय से संबंधित सेल्स जैसे कि प्रोटीन में एंजाइम स्रावित करने वाली सेल्स, कलश सेल्स, अग्नाशयी, एसिनस सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आदि में उपस्थित होती है। राइबोसोम्स का इन कलाओं पर अटैचमेंट 2 प्रकार की प्रोटीन्स के द्वारा संभव हो पाता है। नंबर 1, राइबोफेरिन, और नंबर 2, राइबोफेरिन प्रथम व राइबोफेरिन सेकंड। जिस बिंदु पर राइबोसोम झिल्ली से अटैच होता है वहाँ एक रंध्र पाया जाता है तथा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की दोनों झिल्लियों के द्वारा संश्लेषित पदार्थों का परिवहन करने हेतु ये चैनल्स या नालों के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अब हम बताते हैं आपको ए ग्रेनुलर या स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में। इस प्रकार के अंतःप्रदिजालिका की कला पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। ये चिकनी सतह युक्त या अकणीय प्रकार की दिखाई देती है। यह मुख्यतः प्लाज्मा लिमा के निकट अधिक पाई जाती है या इससे जुड़ी रहती है।
तथा नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो रुक्ष सतह वाली खुरदरी अंतर्प्रदेश जालिका से यह उद्गमित होती है। इसमें सिस्टर्नी अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। नलिका व आयशों की मात्रा अधिक होती है। ये लिपिड, शर्कराओं, विटामिन आदि के उपापचय से संबंधित सेल्स में अधिक पाई जाती है, जैसे कि लीवर सेल्स, पेशी कोशिकाओं, रेटिनल कोशिकाओं, आंतरिक उपकलक कोशिकाओं तथा श्वेत रक्त कणिकाओं आदि में अधिक प्रेजेंट होती है। लीवर सेल्स जिनमें संग्रहित ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में विखंडन होता है और ये आवश्यक रूप से वहाँ उपस्थित रहती है और इनसे संबंधित में एंजाइम इनकी कलाओं में पाए जाते हैं। इनकी कलाओं में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी पाया जाता है, जो संभवतः यकृत कोशिकाओं में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है। ये कैल्शियम आयन के संग्रहण व वितरण अर्थात कोशिका के विभिन्न भागों में इनके स्तर का रेगुलेशन भी करती है और ये पेशी कोशिकाओं में एक जालक बनाती है, जिसको हम सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम भी कहते हैं। इनसे कैल्शियम आयन को तंत्रिका आवेग के पहुंचने पर मुक्त करने का कार्य भी करती है। प्लांट सेल्स में कोशिका विभाजन के समय चिकनी प्रकार की अंतःप्रदेश जालिका आशय बनाती है। इनसे कैल्शियम मुक्त होकर गुणसूत्रों की गति को नियमित करने में भी मदद करते हैं। अब हम आपको बताते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एवं रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का के अंदर जो दोनों में डिफरेंस होता है उसके बारे में डिटेल्स में बताते हैं। चिकनी अंतःप्रदेश जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इनकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, अतः चिकनी होती है और राइबोफेरिन्स प्रोटीन भी नहीं पाए जाते। जबकि रफ प्रकार की जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं और ये रुक्ष होती है और इन पर राइबोफेरिन्स भी पाए जाते हैं, जिनके द्वारा राइबोसोम कला से संलग्न होते हैं। एसीआर स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पर छिद्र रहित होती है, जबकि आरईआर इनके स्थल पर इससे राइबोसोम संलग्न होते हैं और वहाँ छिद्र भी पाए जाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पर जिन पदार्थों का संश्लेषण इनके द्वारा किया जाता है वे इनकी अवकाशिका में प्रवेश नहीं करते, इनकी ल्यूमेन में प्रवेश नहीं करते। जबकि रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के द्वारा संश्लेषित पदार्थ वे छिद्रों से होकर इनकी अवकाशिका में प्रवेश कर जाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में नलिका व आशय अधिक पाए जाते हैं, जबकि रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में सिस्टर्नी अधिक, नलिका व आशय कम पाए जाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यह परिधीय होती है तथा प्लाज्मा कला से अटैच हो सकती है, जबकि रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में गहराई पर पाई जाती है तथा केंद्रक आवरण से संलग्न रहती है। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यह ग्लाइकोजन, लिपिड्स, स्टीरॉयड्स व विटामिन आदि के उपापचय से संबंधित एंजाइम रखती है, जबकि इस रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम प्रोटीन श्रृंखला की वृद्धि एवं एंजाइम के संश्लेषण से संबंधित अपने पास घटक रखती है। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यह आवेगों का संचार कोशिकाओं के बाहर से भीतर को करती है और यह रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से उत्पन्न हो सकती है, जबकि रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यह प्रोटीन व प्रो एंजाइम्स के परिवहन हेतु चैनल का कार्य करती है और यह केंद्रक आवरण से उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से लीवर सेल्स में एकणकीय अंतःप्रदेश जालिका को दर्शाता हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चित्र दिखाया गया है। इसमें ट्यूबल्स ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड वेसिकल्स ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एकणकीय, और दूसरा जो डायग्राम दिखाया गया है वो है कणिका में अंतःप्रदेश जालिका को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाया गया है। इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स
पास में है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम भी दर्शाए गए हैं और एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें अंतःप्रेरक जालिका का इसमें ल्यूमिनल फेस, साइटोप्लाज्मिक फेस, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ट्यूबुलर, वेसिकुलर, पॉलीसोम्स, सिस्टर्नीज ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। और इस डायग्राम में अंतःप्रेरक जालिका के तीनों प्रकार के भागों को दिखाया गया है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबल्स। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के केमिकल कंपोजिशन, माइक्रोसोम्स एवं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में डिटेल्स में बताएंगे।